और वेलकम टू आवर चैनल प्रगति वाइट। थंबनेल देख के पता चल रहा होगा कि हम इस चीज़ में एसईओ कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को समझेंगे। बेसिकली मैं इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एसईओ कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एसईओ के फुल कोर्स को। मैं आपको पार्ट वाइज डालता रहूँगा, ठीक है। ये क्योंकि एसईओ का जो सब वो है प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मेरी वीडियोस नेक्स्ट आती रहेंगी। ये पार्ट 1 है तो कवर करते हैं, आगे चलते हैं। चलो, एसईओ एक्चुअल में होता है क्या? देखो, प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, तो चलो गूगल पर चलते हैं डायरेक्ट। तो वो सारी चीज़ें या कोई भी वेबसाइट जब आप गूगल पर सर्च करते हो तो एक रीज़न तो होता है कि नहीं वो ऊपर क्यों आती है। तो वही रैंक कराना, यानी कि अपनी वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन के टॉप पर रैंक कराना ही एसईओ का काम होता है। ये प्रोसेस करती है रिफाइनिंग योर वेबसाइट, ठीक है। अब तुम्हारी वेबसाइट को रिफाइन करती है किसका इस्तेमाल करके? देखो, इसमें जो यूज़ होता है वो ऑन पेज होता है, ऑन पेज एसईओ होता है ना। सेकंड ऑफ पेज एसईओ होता है, थर्ड टेक्निकल एसईओ होता है, ठीक है ना। ऑन पेज एसईओ वो एसईओ मतलब ऑन पेज का डायरेक्ट सीधा मतलब है कि आपने अपनी कोई वेबसाइट पर गए, आपने उस वेबसाइट का फेस देखा, जैसे गूगल होगी या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर आगे आप क्लिक करते हो ना, तो वो सारी चीज़ें है ना, वो आपकी ऑन पेज होती है। ऑफ पेज बैक एंड, जैसे टेक्निकल बैक एंड होता है, ऑफ पेज में सारी चीज़ होती है, बैक लिंक लगाना वगैरह। टू इंडेक्स योर वेबसाइट एंड रैंक सक्सेसफुली, ये एसईओ का काम होता है। डिफरेंट इंजन्स पे क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को मजबूत करना, कुछ टैक्टिक्स यानी कि कुछ स्टेप्स को लेकर, ताकि वेबसाइट को ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट पर ऊपर दिखा सकें। जैसे हमारी ये वेबसाइट है अमेज़ोन की, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर ये सारी हम स्टेबल करके तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट को जो रिज़ल्ट होता है या जो ऑर्गेनिक रिज़ल्ट होता है वो टॉप पर शो होता है। बाय द वे, एसईओ के अंदर 3 की प्लेयर्स होते हैं, यानी कि इनका जो रोल होता है वो ना मेन होता है एसईओ के अंदर। फर्स्ट होता है सर्चर्स और ऑडियंस होती हैं। ये वो ऑडियंस होते हैं जो हमारी वेबसाइट को ऑन पेज के थ्रू देखते हैं, यानी कि आपने फ्लिपकार्ट सर्च करा या अमेज़ोन सर्च करा, जब आप उस पर गए और जब आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो वो होता है ऑन पेज। जब सर्चर्स या ऑडियंस तुम्हारी वेबसाइट को सर्च करती है, वेबसाइट्स ओनर यानी कि आप, अगर आपकी कोई एक बिजनेस वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, तो वो कैसी होनी चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, है ना। उसको डेस्कटॉप पर अच्छे से शो हो, है ना, फ़ोन के लिए अच्छे से शो होनी चाहिए। इसका मतलब कि और डेवलप है एसईओ एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है द सर्च इंजन, ये आता है हमारा सर्च इंजन। थर्ड आता है सर्च इंजन, ठीक है। ये गोल, इसका मेन गोल होता है यानी कि हमारी वेबसाइट्स को रैंक कराना या सपोर्ट देना, ताकि ग्लोबली ये लाइव हो सके और लोग इस पर शो हो सके, यानी कि लोगों पे शो हो, ठीक है। ये अलग अलग सर्च इंजन होते हैं, याहू हो गया, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट लाइव हो सके। वाई डू यू नीड इट? तो बेनिफिट क्या होते हैं एसईओ के, ये सारी चीज़ें समझते हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि एसईओ का बहुत बड़ा मेन रोल होता है वेबसाइट के लिए। फर्स्ट पॉइंट समझो कि फॉर B2B B2C एसईओ इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लीड, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर में भी एसईओ एक बेस्ट सोर्स होता है। एसईओ लीड विद बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज, यानी कि किसी भी यूज़र का ना वो एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज कर देता है, ताकि जो लोग होते हैं ना वो एक बेटर ट्रस्टेड वेबसाइट तक पहुंचते हैं। एसईओ लीड गिव अ हायर कन्वर्जन रेट, यानी कि जो एसईओ होती है ना वो लीड जनरेट कर पाती है बहुत बहुत बेहतर तरीके से, हाई कन्वर्जन रेट के साथ, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करती है, साइड सी बात है। फोर्थ आता है क्लोजर रेशो इज़ हाई इन एसईओ लीड्स। इसके अंदर जो क्लोजर रेशो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एसईओ के बाद रैंकिंग कराने में वेबसाइट को। एसईओ एक क्या है, बेस्ट है फॉर लोकल बिजनेसेस के लिए। वो सारे बिजनेसेस जो ऑनलाइन आना चाहते हैं ना, तो एसईओ इनको बहुत टॉप पर रैंक कराता है ताकि लोगों को शो हो वेबसाइट, ठीक है। सिक्स्थ, एसईओ बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी, किसी भी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना और विजिबिलिटी बढ़ाना, उससे ब्रांड को अवेयरनेस कराना लोगों तक। 7 पॉइंट, एसईओ इंश्योर करता है कि इनकी वेबसाइट जो होनी चाहिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए एसईओ के लिए भी और जो यूज़र है उसके लिए भी, ताकि वो अपडेटेड रह सके। एक मोस्ट इफ़ेक्टिव और प्रॉफिटेबल चीज़ होती है एसईओ, जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म मार्केटिंग कर सकते हैं या स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है हमारे लिए एसईओ, ठीक है। और सारी चीज़ें कवर करिए। देखो, प्रैक्टिकल भी बताता हूँ मैं किस तरीके से। देखो, ये हमारा एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, ठीक है। जब हम इसमें ऑप्शंस में जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है,
नीचे बहुत सारे ये बटन्स हैं, ठीक है। ये आपके एडवर्टाइजमेंट है, एड्स है, ये आपकी सारे के सारे जितनी भी मेन चीज़ें, लॉगिन का ऑप्शन होता है, ये कार्ड का ऑप्शन होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये वेबसाइट को एक्सीलेंट बनाने में आपकी मदद करता है। 8 पॉइंट्स को कवर कर सकें। 9 है कि SEO हेल्प करता है हमारी मार्केट मूव गेन करने के लिए। शेयर एंड कम्प्लीमेंट ऑल द अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ को शेयर करता है, हेल्प करता है हमें मार्केट गेन करने के लिए। SEO एक बिगेस्ट सोर्स है ऑर्गेनिक और क्वालिटी ट्रैफिक लाने का, ठीक है। कोई भी वो नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। SEO एक बहुत बड़ा सोर्स होता है किसी भी मार्केट रैंक कराने के लिए वेबसाइट को, ठीक है। प्रैक्टिकली समझो SERP क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये होता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट होती है ना, जैसे कोई भी सर्च इंजन है जिस पर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं हमें, वो सारे पेजेस, वो सारी क्वेरी जैसे गूगल की तरह होती है। और ये हमारे गूगल का एक सर्च इंजन है ना, गूगल की तरह भी बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं। यूट्यूब एक सर्च इंजन है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सर्च इंजन्स होते हैं। अब देखो प्रोसेस क्या होता है SEO का। फर्स्ट आता है हमारा गोल, सेकंड आता है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड द थर्ड इज़ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड द फोर्थ इज़ एनालाइज। यानी कि SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज में प्रोसेस होता है किसी भी SEO को कराने के लिए। पहले गोल, ऑन पेज, ऑफ पेज और एनालाइज। सबसे पहले समझते हैं गोल क्या होता है, ठीक है। जिसमें देखो फर्स्ट आता है एंगेजिंग, यानी कि यूज़र को अपनी वेबसाइट पर रोक कर रखना और उनसे बातचीत या एक्टिविटी करवाना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है लोग अपनी वेबसाइट पर आएँ और तुरंत वापस ना जाएं, बल्कि पोस्ट या वीडियो को पूरा देखें। अगला आता है कन्वर्जन, यानी कि वेबसाइट पर आए यूज़र से अपना मन मुताबिक काम, जैसे कि सामान बेचना या फॉर्म भरवाना, ये करवाना होता है कन्वर्जन। विजिबिलिटी, गूगल सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना। रिप्यूटेशन, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आपकी वेबसाइट या ब्रांड की अच्छी छवि होना। ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी, लोगों के बीच अपने नाम की पहचान बनाना और उनका भरोसा जीतना। एंड द लास्ट क्लोजर, वेबसाइट पर आए लीड या यूज़र को पक्के ग्राहक में बदल देना, यानी कि पहले वो सोचें फिर बट बाद में उन्हें खरीदना ही पड़े। इस तरीके से क्लोजर डील करवाना होती है सेल पावर। आगे चलते हैं की परफॉर्मेंस क्या होती है। पहला आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, बिना पैसे दिए गूगल सर्च के जरिए आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोग, ठीक है। नंबर ऑफ द विजिटर, एक तय समय पर आपकी साइट पर आने वाले कुल लोग कितने होते हैं, टोटल। इम्प्रेशन, गूगल सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट की लिंक को कितनी बार दिखाई दिया। CTR, दिखने के बाद कितने प्रतिशत लोगों ने आपकी लिंक पर क्लिक करा। व्यूज़, आपकी वेबसाइट के पेज को कुल कितनी बार देखा गया। रिप्यूटेशन, आपकी साइट को मिलने वाले अच्छे रिव्यू, रेटिंग और सोशल मीडिया पर तारीफ, ठीक है। लीड्स, ऐसे संभावित ग्राहक जो अपना नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल देखकर आपसे संपर्क करते हैं। सेल्स, जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट से सच में सामान या सर्विस खरीदता है। अब आपको समझ आया बिल्कुल डिटेल्ड में, ठीक है। और नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, क्या होता है। ये सारी चीज़ें कवर करते हैं बहुत ईजी वे में और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कोई वेबसाइट होती है हमारी, हमारी वेबसाइट हमारी अमेज़ोन है, ये हमारी ऑन पेज वेबसाइट होती है, ठीक है। ये हमारा पूरी वेबसाइट का ऑन पेज होता है। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, कीवर्ड वगैरह सारी चीज़ों में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि वेबसाइट को अच्छे से रैंकिंग मिल सके। थर्ड आता है ऑफ पेज, जिसमें हम लिंक करते हैं, बिल्ड लिंक फॉर्मेट करते हैं, सोशल लिंक्स को लगाते हैं अपने पेजेस पर। वेबसाइट में डायरेक्टली पोर्टल्स होते हैं या ब्लॉग्स होते हैं ऐप्स के थ्रू, इन सब के थ्रू हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है ना। एंड द अदर लास्ट इज़ क्या, एनालाइज करना, यानी कि जब हम ऑन पेज और ऑफ पेज को पूरी तरीके से कर लेते हैं, यानी कि SEO का आपका 90% तक पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट आता है 10% वो, यानी कि एनालिसिस। यही होता है कि जिसमें काफ़ी सारे फ्री टूल्स या पेड टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने SEO की रैंकिंग को एनालाइज कर सकें और उसमें आने वाली करेक्शन को सुधार सकें, ठीक है। और जैसे टूल्स हो गए हमारे, गूगल सर्च कंसोल हो गया, इसमें अपनी वेबसाइट को डालो तो पता चल सकता है कमी क्या और क्या चीज़ बेटर है। गूगल एनालिटिक्स या Ahrefs या Semrush जैसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप में लाने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड। एंड एट द एंड ये है कि वीडियो एंड हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में लाता हूँ मैं सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम टाइप सीखेंगे SEO के टाइप्स। प्रगति